वेलकम स्टूडेंट्स। कैसे हो आप लोग? सभी अच्छे होंगे। आज हम आपके लिए लाए हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, मैग्नेटिक फील्ड का प्रॉपर्टीज, यानी कि प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। पिछले पार्ट्स में हमने डिस्कस किया था मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, तो हम आज फिर थोड़ा सा जान लें। द एरिया अराउंड द मैग्नेट वेयर मैग्नेटिक फोर्स कैन बी एक्सपीरियंस्ड इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। कि मैग्नेट के चारों ओर का क्षेत्र जहाँ तक मैग्नेटिक फोर्स लगता है, जहाँ तक मैग्नेटिक फोर्स का प्रभाव होता है, उस सारे प्रभाव क्षेत्र को मैग्नेटिक फील्ड कहा जाता है। मैग्नेटिक फील्ड कैन बी डिनोटेड बाय कैपिटल बी। मैग्नेटिक फील्ड को कैपिटल बी से डिनोट किया जाता है। मैंने आपको कहा था कि आप हमेशा कैपिटल बी का मतलब जानेंगे, मैग्नेटिक फील्ड याद रखना है। देखते हैं क्या प्रॉपर्टीज़ है मैग्नेटिक फील्ड का। फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि मैग्नेटिक फील्ड ऑलवेज इमर्ज आउट ऑफ द नॉर्थ पोल एंड मर्ज इनटू द साउथ पोल। सपोज कीजिए कि ये मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल। तो मैग्नेट के बाहर की बात कर रहे हैं हम। मैग्नेट के बाहर हमेशा मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से इमर्ज करेगा और साउथ पे जाके मिलता है। नॉर्थ से इमर्ज एंड मर्ज इनटू द साउथ। इमर्ज मीन्स निकलना, मर्ज मीन्स जाना, यानी कि नॉर्थ से निकलता है और साउथ में जाता है। ठीक, बाहर, मैग्नेट के बाहर। और मैग्नेट के अंदर इमर्ज फ्रॉम द साउथ एंड मर्ज इनटू द नॉर्थ। उसका बाहर का उल्टा अंदर होता है। बाहर में नॉर्थ से साउथ की ओर जाता है, जबकि अंदर मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ की ओर आता है। ठीक है। स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड कैन बी डिटरमाइंड बाय द क्लोजनेस ऑफ द फील्ड लाइंस। कि मैग्नेट के चारों ओर का ये जो मैग्नेट फील्ड लाइंस है, मैग्नेट फील्ड लाइंस जितना क्लोज होगा मैग्नेटिक फील्ड उतना ही स्ट्रांग होता है। यानी कि जितने घनी, जितने डेंस लाइन होंगे, जितने पास पास मैग्नेटिक लाइंस होंगे, इसका मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ उतना ही ज़्यादा है, उतना ही स्ट्रांग है मैग्नेटिक फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड। ठीक। इसका उल्टा कि अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दूर दूर है और उसकी क्लोजनेस कम हो गई है, डेंसिटी कम है, इट मीन्स कि मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ वीक है, लेस है, और इसका मतलब मैग्नेटिक फोर्स का प्रभाव भी कम होता है। ठीक है, उसका एरिया कम हो जाता है। और किसी मैग्नेटिक कंपास को और अब बार मैग्नेट के पास लाते हैं तो वो डिफ्लेक्ट करता है और वो नॉर्थ डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट करता है। ठीक, आपको पहले बताया था कि किसी बार मैग्नेट को, दो बार मैग्नेट के अगर सेम पोल को एक साथ लाएं तो रिपेल करता है, और अगर डिफरेंट पोल को एक साथ लाएं तो अट्रैक्ट करता है। यहाँ पर मैग्नेटिक कंपास को जैसे हम बार मैग्नेट के पास लाते हैं तो हमेशा डिफ्लेक्ट करता है और नॉर्थ साउथ डायरेक्शन को डिनोट करता है। When iron fillings are brought near a bar magnet, they arrange themselves along the magnetic field lines. सपोज कीजिए कि ये मैग्नेट है और आयरन फिलिंग का मतलब होता है लोहे का बुरादा। आप लेथ मशीन पे चले जाइए, जहाँ आयरन का काम होता है, लोहे का काम, वहाँ पर आप देखेंगे कि लोहे का बुरादा होता है। अगर हम मैग्नेट के, बार मैग्नेट के आसपास लोहे के बुरादे को अगर हम डालें तो क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के अराउंड जो है अपने आप को अरेंज कर लेता है, एक कॉन्सेंट्रिक सर्कल में सर्कल बना लेता है पोल्स के पास। क्लियर है? तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर। इफ दे डिड क्रॉस एट अ सर्टेन पॉइंट, इट मीन्स दैट एट दैट पॉइंट देयर आर टू नॉर्थ डायरेक्शन। कि अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, वैसे प्रॉपर्टी है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करता है, लेकिन अगर क्रॉस कर देता तो क्या होता? इसका मतलब है कि उस पॉइंट पे दो नॉर्थ डायरेक्शन होगा, जो कि संभव ही नहीं है। तो ये बात क्लियर है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करता है। आई होप कि आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का प्रॉपर्टीज समझ में आ गया होगा
और आप भूलेंगे नहीं। एक बार फिर थोड़ा सा एक रिमाइंड जल्दी से कर लें। दो बातें आपको ध्यान रखनी है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ इमर्ज होता है, साउथ से नॉर्थ, और मैग्नेट के बाहर नॉर्थ से साउथ। मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ डिपेंड करता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के क्लोजनेस पर। जितना ज़्यादा क्लोज होगा उतना ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होता है। जितना कम क्लोजनेस होता है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड एक लाइन एक दूसरे के जितना दूर होगा उसकी स्ट्रेंथ उतनी कम होती है। ओके, मिलते हैं हम अगले पार्ट्स में। तब तक के लिए बाय बाय।